स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आएंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की है, डेरिवेशन कई सारी डेरिवेशन बताई गई है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा किसके बारे में। आपका आज का टॉपिक है, कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, दो कंडीशन, एक बीच और एक बाहर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया। आज का आपका टॉपिक है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो इस डेरिवेशन को आप समझेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। आज मैं आपको रटा कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं प्रॉपर तो आप रट जाएगा तुरंत, थोड़ी ही देर में आप लोग बड़े आसानी से कर ले जाओगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग फिगर कैसे बनाएंगे, आप लोग देखें बोर्ड पर कि यहाँ लिखा है समान पृष्ठ घनत्व की धनता ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट। तो दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, ठीक है। दो प्लेटें हैं। मान लिया जाए ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट कौन सा है, सेकंड है। प्लेट फर्स्ट पर धन आवेश है, प्लेट फर्स्ट पर कौन सी आवेश, और प्लेट सेकंड पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, ठीक है। प्लेट फर्स्ट पर धन आवेश, प्लेट सेकंड पर ऋण आवेश, दो आवेश है। चलते हैं, एक बार प्लेट फर्स्ट का ऋण, कोई बिंदु यहाँ पर P है, है प्लेटों के बाहर, यहाँ बीच और बाहर शब्द है तो कोई बिंदु P डैश है, और यहाँ पर प्लेट फर्स्ट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, E1 हो जाएगी, और प्लेट सेकंड का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। इसमें प्लेट फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और प्लेट सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, E2 हो जाएगी। अब यहाँ पर प्लस का जो है इसका दिशा, ये प्लेट सेकंड की ओर होगी और प्लेट सेकंड की जो दिशा होगी ये प्लेट फर्स्ट की ओर होगी। क्लियर। माना दो प्लेट फर्स्ट व सेकंड है, माना दो प्लेट फर्स्ट व सेकंड है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हैं। मतलब मान लिया जाए ये दोनों क्या है, प्लेट फर्स्ट व सेकंड है, और ये एक दूसरे से कहां रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं। निर्वात में रखे हैं। प्लेट फर्स्ट पर कौन सा आवेश स्थित है, धन आवेश, और प्लेट सेकंड पर कौन से आवेश स्थित है, ऋण आवेश। दो प्लेटें, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए। हम मानेंगे प्लेट फर्स्ट पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और प्लेट सेकंड पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। क्लियर, ऋण आवेश है। इतनी बात कंफर्म हो गई। और हमें प्लेट फर्स्ट, कौन सी प्लेट, प्लेट फर्स्ट ये और सेकंड, ठीक है। प्लेट फर्स्ट व सेकंड के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, व बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। इतनी बात कंफर्म हुई। तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेट फर्स्ट व सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में, प्लेटों के बीच निकालेंगे और प्लेटों के बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हम हेडिंग डालेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको ये निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। प्लेट फर्स्ट के कारण, कौन सा प्लेट, ये फर्स्ट है, इसके कारण बिंदु P पर, इस पर ये बीच में बिंदु P है ना, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट फर्स्ट कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, P1 बराबर हो जाएगा सिग्मा पान टू इप्सिलॉन के। इसके पहले मैंने एक डेरिवेशन बताया, कोई भी चालक चादर हो, कोई भी चालक चादर हो, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो आवेग घनत्व होता है कितना होता है, सिग्मा होता है। तो वही जो आवेग घनत्व सिग्मा पान टी इप्सिलॉन को होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर आवेग घनत्व कितना है, सिग्मा, और इस पर भी आवेग घनत्व सिग्मा है। तो यहाँ पर प्लेट फर्स्ट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बिंदु P पर, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा पान टू इप्सिलॉन के। अब सेम करने में लेंगे प्लेट सेकंड के कारण, मतलब इस प्लेट के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो जाएगी बच्चों E2 बराबर सिग्मा पान टू इप्सिलॉन। इसकी बात कंफर्म। आप लिखेंगे P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर E1 प्लस E2। तो E की वैल्यू कितना आया है, सिग्मा पान टू इप्सिलॉन, और E2 मान आएगा सिग्मा पान टू इप्सिलॉन। तो सिग्मा सिग्मा टू सिग्मा पान टू इप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, E बराबर आ जाएगा सिग्मा पान इप्सिलॉन के। तो अगर आपसे कहता है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता व्यंजक कितना आएगा, E बराबर सिग्मा पान इप्सिलॉन के। अब हम देखते हैं प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। तो लिखेंगे नंबर सेकंड पॉइंट, हेडिंग क्या डालते हैं, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो लिखेंगे प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे E1 बराबर, क्या लिखेंगे, सिग्मा पान टू इप्सिलॉन के। किसके कारण होगा, प्लेट फर्स्ट कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिया गया, E1। E1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा पान टू इप्सिलॉन के। लिखेंगे प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा बच्चों,
E2 बराबर हो जाएगी माइनस के सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। अब मन में विचार आता होगा सर जी माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो प्लेटों के बाहर जो माइनस प्लेट है इसके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। तो E2 बराबर इसलिए यहां पर क्या लिया गया, माइनस से। अब लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2। अब E1 को वैल्यू आती है कितना बच्चों, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। ये माइनस का इसलिए माइनस लिख देना सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। तब जाकर इन दोनों अपन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आएगी, तो आप लोग अभी डेरिवेट किए हैं और इसको समझे भी हैं कि E बराबर होगा क्या, सिग्मा अपान इप्सिलॉन के प्लेट के भीतर किसी भी बिंदु P पर। और अगर आपसे पूछा जाए प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो, तो प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। कंडीशन क्लियर। और आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, तो चलेंगे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए